अप्रैल 1971। नई दिल्ली। साउथ ब्लॉक का वो कमरा जहां भारत के सबसे बड़े फैसले होते थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कैबिनेट की बैठक में बैठी थीं। उनके सामने देश के सबसे सीनियर मंत्री थे। माहौल तनाव से भरा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी फौज लाखों बेगुनाह लोगों को मार रही थी। लाखों शरणार्थी भारत की सीमा में घुस रहे थे। पूरे देश में गुस्से की लहर थी। इंदिरा गांधी ने सीधे अपने आर्मी चीफ की तरफ देखा। उनकी आवाज में आदेश था, सैम, आर्मी को तैयार करो, हमें अभी पाकिस्तान पर हमला करना है। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया और फिर जो हुआ उसने वहां बैठे हर शख्स को हैरान कर दिया। भारत के आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ ने अपनी कुर्सी पर सीधे बैठते हुए इंदिरा गांधी की आंखों में आंखें डाली और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, प्राइम मिनिस्टर, मैं तैयार नहीं हूं। पूरे कैबिनेट के सामने, देश की सबसे ताकतवर नेता के सामने। एक फौजी ने सरेआम मना कर दिया था। इंदिरा गांधी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने पूछा, मतलब? सैम मानेकशॉ ने जवाब दिया, मतलब यह है प्राइम मिनिस्टर कि अगर आपने मुझे अभी जंग में उतारा तो हम हार जाएंगे। ये वो लम्हा था जिसने आगे चलकर इतिहास बदल दिया, क्योंकि जो आदमी उस दिन ना कहने की हिम्मत रखता था, वही आदमी सिर्फ 8 महीने बाद भारत को उसकी सबसे बड़ी सैन्य जीत दिलाने वाला था। ये कहानी है फील्ड मार्शल सैम हॉर्मूसजी, फ्रामजी जमशेदजी मानेकशॉ की। वो शख्स जिसे दुनिया सैम बहादुर के नाम से जानती है। इस आदमी को समझने के लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। ठीक 3 अप्रैल 1914 पर अमृतसर के एक पारसी परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया सैम। बचपन से ही सैम की जुबान तेज थी और इरादे और भी तेज। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में 1932 में दाखिले शुरू हुए तो सैम ने अपने पिता से जिद की। पिता राजी नहीं थे। उनका कहना था, फौज में जाकर गोली खाओगे। सैम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पिताजी, मुझे पता है गोली कैसे बचानी है। ये मजाक नहीं था, ये उस आदमी की फितरत थी। 1934 में सैम मानेकशॉ ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कमीशन हुए। जवान, तेज, बेखौफ। और फिर आई दूसरी विश्व युद्ध की वो रात जिसने साबित कर दिया कि यह आदमी मौत से भी नहीं डरता। फरवरी 1942, बर्मा। सितांग नदी के किनारे जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर थी। जापानी फौज तेजी से आगे बढ़ रही थी। भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों पर चारों तरफ से हमला हो रहा था। कैप्टन सैम मानेकशॉ अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़े। जापानी मशीनगनों ने आग उगलनी शुरू की और पलक झपकते ही सैम के शरीर में 5 गोलियां उतर गईं। 5 गोलियां। वो जमीन पर गिरे, खून बह रहा था। साथ ही सैनिकों ने सोचा, यह आदमी अब नहीं बचेगा। उन्हें उठाकर मेडिकल यूनिट पहुंचाया गया। ब्रिगेडियर डडले रसेल वहां मौजूद थे। उन्होंने सैम की हालत देखी और पूछा, यह क्या हुआ इसे? एक सैनिक ने जवाब दिया, सर, खच्चर ने लात मारी। और उस हाल में 5 गोलियां खाए हुए सैम मानेकशॉ ने आंखें खोलीं और कहा, हां सर, बहुत खूबसूरत खच्चर था। यह सुनकर ब्रिगेडियर रसेल इतने हैरान हुए कि उन्होंने तुरंत सैम को मिलिट्री क्रॉस देने की सिफारिश की। इतना जज्बा देखकर डॉक्टरों ने भी पूरी ताकत लगा दी और चमत्कार हुआ। सैम मानेकशॉ बच गए। मौत उस दिन हार गई थी। 1947 आया। देश का बंटवारा हुआ और सैम मानेकशॉ ने भारतीय सेना के साथ रहने का फैसला किया। उसी साल कश्मीर में पाकिस्तानी कबायली लड़ाके घुस आए। भारत के पास वक्त बेहद कम था। सैम उस वक्त सैनिक अभियानों के प्रमुख थे। उन्होंने रातों रात श्रीनगर एयरलिफ्ट का प्लान बनाया। भारतीय सैनिक हवाई रास्ते से कश्मीर पहुंचे और कश्मीर बचा लिया गया। लेकिन सैम का सफर आसान नहीं था। 1962 का वो दौर जब चीन ने भारत पर हमला किया। तत्कालीन रक्षा मंत्री वी.के. कृष्णा मेनन ने सैम को आदेश दिया कि वो नेफा की सीमा पर अपनी ब्रिगेड को आगे भेजें, बिना तैयारी के, बिना सही हथियारों के। सैम ने मना कर दिया। उन्होंने साफ कहा,
बिना तैयारी के भेजूंगा तो मेरे सैनिक मारे जाएंगे। ये मैं नहीं करूंगा। इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उनके खिलाफ जांच बैठाई गई। 7 आरोप लगाए गए। उन पर देशद्रोह तक का इल्जाम लगा। लेकिन जांच में एक भी आरोप साबित नहीं हुआ और इतिहास ने साबित किया कि सैम सही थे। वो ब्रिगेड जो बिना तैयारी के भेजी गई, वो बर्बाद हो गई। वो आदमी जिसे 1962 में देशद्रोही कहा गया, वही आदमी 1969 में भारत का आर्मी चीफ बना। मार्च 1971, पूर्वी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट शुरू किया। लाखों बेगुनाह बंगाली लोगों का कत्लेआम हुआ। औरतों के साथ जुल्म हुए। गांव जलाए गए और 1 करोड़ से ज्यादा शरणार्थी भारत की सीमा में आने लगे। पूरे देश में गुस्से की आग भड़क रही थी। इंदिरा गांधी पर दबाव था, संसद में दबाव था, जनता में दबाव था। सभी की एक ही मांग थी, पाकिस्तान को सबक सिखाओ अभी। और यहीं से शुरू होती है वो ऐतिहासिक बैठक। अप्रैल 1971, कैबिनेट मीटिंग। इंदिरा गांधी ने सैम से कहा, अभी जाओ, अभी लड़ो। सैम खड़े हुए। उन्होंने एक एक बात गिनाई। प्राइम मिनिस्टर, मेरे पास अभी तैयारी नहीं है। बारिश का मौसम आने वाला है। टैंक नहीं चल सकते। हमारे पास पर्याप्त गोला बारूद नहीं है। सैनिकों को ट्रेनिंग चाहिए। मुझे 6 महीने दीजिए। इंदिरा गांधी ने पूछा, और अगर मैंने आदेश दिया तो? सैम ने जवाब दिया, तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन पहले आपको बता दूंगा कि हम हार जाएंगे। ये जवाब सुनकर इंदिरा गांधी कुछ देर चुप रहीं और फिर उन्होंने कहा, ठीक है सैम, आपको 6 महीने मिलते हैं, लेकिन याद रखिए ये जिम्मेदारी आपकी है। सैम मुस्कुराए और बोले, प्राइम मिनिस्टर, जब सैम बहादुर जिम्मेदारी लेता है तो नतीजा भी लाता है। अगले 6 महीने सैम मानेकशॉ के लिए सबसे व्यस्त महीने थे। उन्होंने तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच जबरदस्त तालमेल बिठाया। यह पहली बार था जब भारत की तीनों सेनाएं एक संयुक्त रणनीति के तहत काम करने वाली थीं। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति वाहिनी यानी बंगाली गुरिल्ला लड़ाकों को ट्रेनिंग दी गई। भारतीय सेना के अफसर उन्हें हथियार चलाना, घात लगाना और दुश्मन के रसद के रास्ते काटना सिखाते रहे। भारतीय नौसेना ने समुद्री नाकेबंदी की पूरी तैयारी कर ली। पाकिस्तान को समुद्री रास्ते से कोई मदद नहीं मिल सकती थी। वायुसेना ने अपने टारगेट तय कर लिए और सैम मानेकशॉ रोज अपनी तीनों सेनाओं के चीफ से मिलते, हर छोटी बड़ी डिटेल चेक करते। उनका एक ही मंत्र था, फौज तब जीतती है जब तैयारी 100% होती है, 99 नहीं, 100। दिसंबर आने से पहले सब कुछ तैयार था। 3 दिसंबर 1971 की शाम पाकिस्तान ने पहले वार किया। भारत के पश्चिमी हवाई अड्डों पर पाकिस्तानी एयरफोर्स ने हमला किया। लाहौर में बैठे जनरल याहिया खान को लगा कि वो भारत को चौंका देंगे, लेकिन सैम बहादुर चौंके नहीं। यही तो वो इंतजार कर रहे थे। उसी रात सैम ने भारत के तीनों मोर्चों पर एक साथ जवाबी हमले का आदेश दे दिया। पूर्व में भारतीय सेना 3 तरफ से पूर्वी पाकिस्तान में घुस गई, उत्तर से, पश्चिम से और दक्षिण से। पाकिस्तानी सेना के पास इतने बड़े घेरे का जवाब नहीं था। भारतीय वायुसेना ने पहले ही दिन पूर्वी पाकिस्तान के आसमान पर अपना कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी एयरफोर्स को जमीन पर ही कील दिया गया। नौसेना ने ऑपरेशन ट्राइडेंट चलाया। कराची बंदरगाह पर मिसाइल हमले हुए। पाकिस्तान का समुद्री रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जनरल अमीर अब्दुल्लाह खान नियाजी के पास 90,000 से ज्यादा सैनिक थे, लेकिन वो चारों तरफ से घिर चुके थे। रसद खत्म हो रही थी। अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा पाकिस्तान की मदद के लिए, लेकिन सैम डरे नहीं। उन्होंने कहा, अमेरिका का बेड़ा आए, हमारी जंग हमारी जमीन पर है, हम रुकेंगे नहीं। और भारतीय सेना रुकी नहीं। 13 दिसंबर 1971 ढाका घिर चुका था। भारतीय सेना के जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने नियाजी को संदेश भिजवाया, आत्मसमर्पण करो, नहीं तो ढाका मिट्टी में मिला दिया जाएगा। नियाजी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। 16 दिसंबर 1971 ढाका के रेसकोर्स मैदान में वो पल आया
जो इतिहास में दर्ज हो गया। जनरल नियाजी ने अपनी पिस्तौल निकाली और जनरल अरोड़ा को सौंप दी, और फिर उन्होंने आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने हथियार डाल दिए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण था, सिर्फ 13 दिन में। जब यह खबर दिल्ली पहुंची तो इंदिरा गांधी ने संसद में कहा, ढाका अब एक स्वतंत्र देश की राजधानी है। पूरी संसद खड़ी हो गई और सैम मानेकशॉ उस वक्त अपने दफ्तर में बैठे थे, शांत, मुस्कुराते हुए। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, सैम साहब, आपको कैसा लग रहा है? सैम ने जवाब दिया, बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा था ना, नतीजा लाऊंगा। जनवरी 1973 में सैम मानेकशॉ को फील्ड मार्शल बनाया गया। भारतीय सैन्य इतिहास में यह पद पाने वाले वो सिर्फ दूसरे शख्स थे। लेकिन यहां एक ऐसी बात है जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। फील्ड मार्शल का पद मिला, लेकिन उसके साथ मिलने वाली तनख्वाह और भत्ते दशकों तक नहीं मिले। सैम ने कई बार सरकार को लिखा, कोई जवाब नहीं आया। वो आदमी जिसने भारत को उसकी सबसे बड़ी जीत दिलाई, वो अपने वेतन के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता रहा। जिंदगी के आखिरी सालों में वो वेलिंगटन में रहते थे, अकेले, लेकिन उनका जज्बा कभी नहीं टूटा। 27 जून 2008 को सैम मानेकशॉ ने अंतिम सांस ली। उम्र थी 94 साल। कहते हैं कि आखिरी वक्त में उन्होंने नर्स से कहा, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन। यही उनकी फितरत थी, हर हाल में ठीक। दोस्तों, सैम मानेकशॉ ने यह नहीं सिखाया कि जंग कैसे जीती जाती है। उन्होंने ये सिखाया कि सच बोलने की हिम्मत रखो, चाहे सामने प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। तैयारी से कभी समझौता मत करो, और जब जिम्मेदारी लो तो नतीजा लेकर आओ। आज भारत के पास दुनिया की सबसे ताकतवर फौजों में से एक है, लेकिन उस फौज की नींव में एक आदमी का खून पसीना है, सैम बहादुर का। एक सवाल जो मेरे मन में हमेशा रहता है, और शायद आपके मन में भी आया होगा, क्या भारत ने सैम मानेकशॉ को वो सम्मान दिया जिसके वो सच में हकदार थे? एक ऐसा आदमी जिसने 5 गोलियां खाईं, देशद्रोह का इल्जाम झेला, प्रधानमंत्री को मना किया और फिर भी भारत को जिता दिया। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए, और अगर इस वीडियो ने आपको कुछ महसूस कराया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही सच्ची और जरूरी कहानियां हम हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।